बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 12 साल भारतीय जनता पार्टी के राज को हो गए। उससे पहले 10 साल कांग्रेस पार्टी का शासन हरियाणा में भी रहा और केंद्र में भी रहा। तो जब हरियाणा में और केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही तो बहुत से हमारे सपने पूरे हुए। उन सपनों में एक सपना यह भी पूरा हुआ कि मेवात के अंदर मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हुआ। ये कोई सोच भी नहीं सकता कि आज की सोच, जो आज की सरकार की सोच है, माइनॉरिटी के खिलाफ, वो कभी सोच भी नहीं सकता कि इस तरह का कोई काम मेवात के अंदर कर सकते हैं। चाहे 3 ITI हो, चाहे JBT हो, चाहे बस स्टैंड हो, नूह का जो बस स्टैंड बना, पुराना में भी बस स्टैंड बना, फिरोजपुर झिरका में भी बस स्टैंड बना, और बहुत सारे ऐसे काम कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में हुए। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सभी अच्छी तरह से राजनीतिक चीजों को समझते हैं और आप सबको इस बात का पता है। मैं पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 12 साल हो गए। मुख्यमंत्री जी अभी पुराना में आए थे कुछ दिन पहले, और फिर दोबारा भी हम मेवात में आने वाले हैं। कोई एक काम वो बताएं मेवात के लिए कि ये ऐसा बुनियादी काम हमने किया है, हमारी सरकार ने किया है, कि जिससे हमारी आने वाली आवाम को और हमारे बच्चों को फायदा हो सके। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि किस तरीके से मेवात को बर्बाद किया जा सकता है और किस तरीके से मेवात और नूह जिले को बदनाम किया जा सकता है। यही इनका काम है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके का आज जनहित के लिए कांग्रेस पार्टी का हमेशा से एक संघर्ष रहा है। जब 50 साल कांग्रेस पार्टी ने देश में शासन किया तो ऐसी ऐसी चीजें हमारे प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू जी ने जो हमारे देश को दी, आज उन सभी चीजों को बेचकर ये लोग देश को चला रहे हैं। आज हमारा युवा जाग चुका है। आज आपके सामने सारी चीजें हैं। अब जल्द ही इनकी ऐसी हवा उखड़ेगी कि मोदी जी का जो नारा लगाया करते थे वो उनके खिलाफ जो है बातें करने लग गए हैं। तो मैं ये कहता हूं कि आज जो मेडिकल कॉलेज की बात है, जैसे हमारे अभी साजिद सरपंच ने बात कही, उनकी बात को मैं तायद करना चाहता हूं। जो हमारे ब्लॉकों के अंदर हमारी अलग अलग विधानसभाओं में जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, उनका काम इलाज नहीं, सिर्फ और सिर्फ धारा कैसे बनेगी उस बात के लिए पैसे लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले पिनेगुआ में एक डॉक्टर रंगे हाथों पकड़ा गया। ये इस बात का सबूत है, इस बात का। तो जो हालत इन्होंने हमारी कर रखी है, उस हालत को, और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रशासन और सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि मेवात के लोगों को, नूह जिले के लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक ना समझें। इनकी ये सोच है कि ये यहाँ के रहने वाले दोयम दर्जे के नागरिक हैं, इनका कोई हक नहीं है किसी भी अधिकार के लिए। तो जो मैं पुराना क्षेत्र की जिम्मेदारी लेता हूं, चाहे 1000 आदमी चाहिए, चाहे 2000 आदमी चाहिए, चाहे 5000 आदमी चाहिए, हम संघर्ष करेंगे और हम लेकर आएंगे। आप काम करो, हम आपके साथ हैं। और कांग्रेस पार्टी कभी पीछे नहीं हटेगी, जनहित के लिए संघर्ष करेगी और आपके लिए काम करेगी। आप सभी ने यहाँ पर आकर योगदान दिया और आगे चाहे कितनी भी लंबी लड़ाई हो, उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। आप सबका दोबारा से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। और जो बात हमारे जितने भी हमारे पीछे जिन्होंने कही है, सारी बातें जो है बहुत ही आपके समझ में आई हैं और इसके लिए आप संघर्ष के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बात सुनी। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय हरियाणा, जय मेवात।